चलिए दिन के 3 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर बहस के बाद लोकसभा में वोटिंग चल रही है। यूपीए सरकार के बिल की जगह मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति को लेकर नया बिल पेश किया था, जिस पर कल और आज सदन में चर्चा भी हुई। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल में कोलिजन सिस्टम खत्म करने की बात कही गई है, यानी कि जजों की नियुक्ति अब सिर्फ जज ही नहीं मिलकर करेंगे, बल्कि इसमें सरकार की भी भूमिका होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुलायम सिंह यादव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुलायम से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ तो हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम मायावती को एक साथ आने को कहा था। इस पर मायावती ने कहा है कि लालू को शायद ये पता नहीं है कि मुलायम खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। शायद लालू प्रसाद यादव को ये मालूम नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव तो बहुत पहले से ही सांप्रदायिक ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। मुलायम से गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी के लिए मान सम्मान बड़ी बात है, सत्ता नहीं। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए तो सत्ता सेकेंडरी चीज है, मान और सम्मान पहली चीज है। मायावती ने लालू और मुलायम दोनों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इनके लिए कुर्सी पहले है और मान सम्मान बाद में। श्री मुलायम सिंह यादव को भी और श्री लालू प्रसाद यादव को भी, इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, इन दोनों यादवों के लिए सत्ता पहले नंबर पर हो सकती है, मान और सम्मान दूसरे नंबर पर हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उन्हें मायावती से गठबंधन पर ऐतराज नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पहल करते हैं तो वो मायावती को साथ लाते हैं, तो उन्हें गठबंधन से हर्ज नहीं। दरअसल लालू यादव ने कहा था कि जैसे उन्होंने और नीतीश कुमार ने आपसी मतभेद भुलाकर गठबंधन कर लिया है, वैसे ही मायावती और मुलायम को भी साथ आ जाना चाहिए। इस पर मुलायम ने कहा कि अगर मायावती तैयार हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं। आतंकी यासीन भटकल को छुड़ाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसीज की इस रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई भी जाने वाले हैं और इस बीच भटकल को छुड़ाने के लिए विमान हाईजैक करने की खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा और मुस्तैद कर दी गई है। मुंबई में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 4 आतंकियों ने ड्राइवर को पेट से बांधकर उसकी कार लूट ली। इस घटना के बाद राज्य में मुंबई में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 4 आतंकियों ने ड्राइवर को पेट से बांधकर उसकी कार लूट ली। इस घटना के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। अभी तक लूटी हुई कार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां गाड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा के औरनिया सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाक की नापाक हरकत से इलाके के लोग दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की गोलीबारी में रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया है। कश्मीर में 36 घंटे के अंदर आतंकियों का ये दूसरा बड़ा हमला है। सोमवार देर रात पंपोर इलाके में हुए हमले में 8 बीएसएफ जवान जख्मी हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को पाकिस्तान ने खारिज किया है। आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध चलाने के मोदी के आरोप को पाकिस्तान ने आधारहीन बताया है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप से फायदा नहीं होने वाला। पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी पाकिस्तान ने खारिज किया है, जिसमें पीएम ने कहा था कि पाकिस्तान में आमने सामने की लड़ाई लड़ने की ताकत ही नहीं है। इस पर पाकिस्तान ने कहा है कि पाक आर्मी मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है।
15 अगस्त को लेकर आज के फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली में भयानक ट्रैफिक जैम लगा। आश्रम इलाके में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा और गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रहीं। आश्रम से सटे सराय काले खां में भी जाम की ऐसी ही तस्वीरें दिखी। 15 अगस्त के लिए होने वाले फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई रास्ते डायवर्ट किए गए और उसका असर ये हुआ कि राजधानी में हर तरफ जाम ही लग गया। गीता कॉलोनी में भी भारी जाम लगा रहा। रूट डाइवर्ट किए जाने से कुछ एक सड़कों पर ट्रैफिक का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते जाम लगा। स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग जाम में फंसे रहे। सेंट्रल दिल्ली में भी भारी ट्रैफिक जाम नजर आया। आईटीओ, विकास मार्ग, रिंग रोड, दरियागंज, दिल्ली गेट समेत कई सड़कों पर जाम लगा रहा। दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाल किले की तरफ जाने वाली अधिकतर सड़कों पर सुबह से ही जाम के हालात बने हुए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर लाल किले को जोड़ने वाले कई सड़कें बंद रखी गई, जिसका असर ट्रैफिक पर बुरी तरह से पड़ा। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और नेहरू मार्ग की तरफ से जाने वाले लोग बचे। साथ ही रिंग रोड पर निजामुद्दीन ब्रिज से आईएसबीटी ब्रिज तक जाने से भी बचे। रात 12 बजे से सुबह 11 बजे तक महाराजपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, भोपरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, रजौकरी बॉर्डर, आयानगर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही बंद रखी गई। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल का असर नोएडा पर भी पड़ा है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर डीएनडी में भारी जाम लगा। कालिंदी कुंज के गोल्फ कोर्स नोएडा एंट्री पर कई किलोमीटर तक जाम जैसे हालात बने रहे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। रात भर पुलिस की टीम ने बैरिकेडिंग लगाकर अलग अलग जगहों पर गाड़ियों की तलाशी ली। आमिर खान की आने वाली फिल्म पीके के विवादित पोस्टर का मामला राज्यसभा में भी उठा है। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने यह मामला उठाया और कहा कि इस तरह के न्यूड पोस्टर्स के चलते आमिर खान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिनेता आमिर खान की फिल्म पीके के पोस्टर के विवाद अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इस पोस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इस पोस्टर को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से पीके के पोस्टर को हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने पीके के पोस्टर को अश्लील नहीं माना है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आमिर खान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिल्म सिंघम रिटर्न्स की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। फिल्म के एक डायलॉग से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचने का आरोप लगा है। 13 या 14 अगस्त को अदालत इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम की सिफारिश देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के लिए की है। 2009 में धोनी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं बीसीसीआई ने विराट कोहली और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की सिफारिश पद्मश्री अवार्ड के लिए की है। अब इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। संसद ने सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया है। प्रश्नकाल स्थगित कर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस की मांग की, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने हंगामा किया। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा को तैयार है, लेकिन फिलहाल जिन बिलों पर चर्चा हो रही है उसे होने दिया जाए। वेंकैया नायडू ने खड़गे से कहा कि मिल बैठकर तय करेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा पर कब चर्चा हो। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी का हमला आज भी जारी रहा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने फिर से कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ। सोनिया ने कहा कि बीजेपी बांटने वाली राजनीति कर रही है और मोदी की सोच फांसीवादी है, जिससे कांग्रेस लड़ेगी और फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा कि वो जनता के पास जाएं और मोदी सरकार की पोल खोलें। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोनिया के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीजेपी का नाम लिए बगैर ही उन्होंने कहा कि बंगाल में दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है। बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ पार्टियां दंगा कराना चाहती हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। राजनैतिक दल हिंदू मुसलमाনের দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে, কোন দাঙ্গা হিন্দুও করবেন না, মুসলমানও করবেন না। দাঙ্গাকে আমি কিন্তু বরদাস্ত করি না। দাঙ্গা যে করবে তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडर्स की तादाद कम करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर्स पहले की तरह ही जारी रहेंगे।
वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मल्टी ब्रांड कारोबार में विदेशी निवेश के पक्ष में सरकार नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मल्टी ब्रांड में एफडीआई नहीं आने दिया जाएगा। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और सांसद थम्बीदुरई निर्विरोध लोकसभा के डिप्टी स्पीकर चुने जा चुके हैं। सर्वसम्मति से उन्हें डिप्टी स्पीकर चुना गया। डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर पीएम ने उन्हें बधाई दी। थम्बीदुरई के डिप्टी स्पीकर चुने जाने के ऐलान के फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के साथ उनके पास गए, उन्हें नई सीट तक ले गए, जहां सीट ग्रहण करने के बाद सभी ने थम्बीदुरई को हाथ मिलाकर बधाई दी। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एआईएडीएमके का समर्थन हासिल करने के लिए कदम उठाया है। थम्बीदुरई से पहले 1985 से 1989 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को भरोसा दिला रहा है कि इस बार सत्ता मिलने पर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और आशुतोष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मांग करते हुए सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं, दिल्ली की जनता भी दोबारा चुनाव चाहती है। आम आदमी पार्टी के कई पूर्व कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने 16 अगस्त से पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देने की बात कही है। इनका आरोप है कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ी फूट सामने आई है। एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बबनराव पाचुपते के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बाबत वो 15 अगस्त को समर्थकों से बात करने के बाद ही फैसला लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन उनका पूरा खानदान मिलकर भी अगले 100 सालों में कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते। साथ ही बीके हरिप्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में विवादित बयान भी दे डाला। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि वाजपेयी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे तो कोर्ट से ये कहकर बरी हुए कि वो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। राजस्थान के पाली में बाढ़ के चलते एक बस नदी में ही बह गई। निम्बोल इलाके में ये बस जब पुल से गुजर रही थी तो पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ने से नदी में पड़ गई। बस के नदी में बहने से हाहाकार मच गया और बस में बैठे 63 यात्री भी नदी में बहने लगे। गनीमत ये रही कि आसपास के ग्रामीण मौकों पर पहुंचे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। राजस्थान बाढ़ से बेहाल है। राज्य के सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से 18 बांधों में से 5 ओवरफ्लो हो चुके हैं। बांधों का पानी डैम की 4 दीवारी के ऊपर से होकर बह रहा है, जिससे इन बांधों के किनारे बसे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सवाई माधोपुर में 5 डैम ओवरफ्लो होने से आसपास के गांवों की ओर जाने वाली सड़कें और रास्ते सब पानी में डूब गए हैं, जिससे यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जान हथेली पर लेकर यहां के लोग पानी के इसी समुद्र से गुजरने को मजबूर हैं। ओवरफ्लो हो चुके बांधों का पानी इनके किनारे बसे गांव में जा घुसा है। फसलें डूब चुकी हैं। रास्ते और सड़कों पर पानी बह रहा है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग खौफजदा हैं। नदी किनारे रहने वाले कई लोग अपने आशानी छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। गोरखपुर में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। ओडिशा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यहां पर बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 45 हो गई। राजस्थान के बारां में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के चलते यहां के कलमंडा गांव में एक मकान गिर जाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। राजस्थान के टोंक में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। ये लोग भूतिया घाट पर पिकनिक के लिए गए। गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण क्लब में लापरवाही के चलते स्विमिंग पूल में डूबने से इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। आगरा में हुए एक सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है। हादसा आगरा ग्वालियर हाईवे पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने दर्जन भर कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। पूछा कि जब सरकार के मैनिफेस्टो में गंगा सफाई अभियान है तो उसे लागू करने में जैसी तेजी दिखाई जानी थी वैसी क्यों नहीं दिखाई जा रही।
एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गंगा सफाई में सुस्ती न बरते सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गंगा अभियान को लेकर रोड मैप मांगा और पूछा कि इसे लागू कैसे किया जाएगा, वो भी बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि कानून होने के बावजूद बाल विवाह रुक नहीं रहे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि देश में अलग अलग समुदाय में जितने बाल विवाह हुए हैं उसकी जानकारी उसे दी जाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट को 15 दिन में मामला निपटाने के आदेश दिए। दिल्ली के मॉडल टाउन से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह की सौतेली मां ने उनके ऊपर प्रॉपर्टी कब्जाने और उन्हें पीटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं पूर्व विधायक आरोपों से इनकार कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को स्टॉक में रखी चीनी का 15% हिस्सा बेचकर गन्ना किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। डीएम की देखरेख में मिली ये रखी हुई चीनी बेची जाएगी। किसानों को 5500 करोड़ बकाया भुगतान करना है। 8 किलो सोना पहनकर सावन में कांवड़ ले जाकर सुर्खियों में आए गोल्डन बाबा पर हरिद्वार में केस दर्ज कर लिया गया। उन पर बिना इजाजत के जुलूस निकालने और पुलिस वालों से अभद्रता करने का आरोप है। असम नागालैंड बॉर्डर पर सारूपाधर इलाके में जमीन को लेकर हुए विवाद में उग्रवादियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में चली मुठभेड़ में 2 संदिग्ध नक्सली मारे गए। पुलिस की टीम गश्त पर थी। उन्हें देखते ही नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली मारे गए। झारखंड के लातेहार नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। यहां पर पुल बनाए जाने का विरोध करते हुए नक्सलियों ने कई मशीनों और गोदामों को आग के हवाले कर दिया। असम में 14 नाइजीरियन फुटबॉल खिलाड़ी को इबोला वायरस की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खिलाड़ी गुवाहाटी में विभिन्न क्लबों के लिए खेलते हैं और हाल ही में नाइजीरिया से असम आए हैं। मुंबई में आज से टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैक्सी और ऑटो यूनियन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मंगलवार को 2-2 रुपए किराया बढ़ाने की इजाजत दी। बढ़ा हुआ किराया लागू होने के बाद अब मुंबईकरों को 1.5 किलोमीटर की दूरी टैक्सी से तय करने पर 19 की जगह 21 रुपए और उतनी ही दूरी ऑटो से तय करने पर 15 की जगह 17 रुपए चुकाने होंगे। भारतीय मूल के 2 प्रोफेसरों को गणित के क्षेत्र में ग्लोबल पुरस्कार दिया गया है। सियोल में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स में मंजूर भार्गव को फील्ड मेडल और सुभाष खोटे को रॉल्फ नेवनेलिना पुरस्कार से नवाजा गया है। मंजिल भार्गव को मिले फील्ड मेडल को गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है। उन्हें ये पुरस्कार फील्ड मेडल ज्यामितीय संख्या में नई पद्धति को विकसित करने के लिए दिया गया है। उन्होंने 2001 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और वहीं 2003 में प्रोफेसर बने। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और उसके साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी के लंका इलाके में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड नोट में छात्रा ने मौत के लिए आदर्श नाम के लड़के को जिम्मेदार ठहराया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के प्रतापगढ़ में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला लिया। सुसाइड नोट में छात्रा ने मौत के लिए आदर्श नाम के लड़के को जिम्मेदार ठहराया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के प्रतापगढ़ में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 7 छात्र जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के पीलीभीत में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप की शिकार लड़की ने वारदात के बाद आत्मदाह कर खुदकुशी करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के कानपुर में अब सब इंस्पेक्टर की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच करेगी। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के लापता होने का मामला सामने आया है। घर वालों ने स्कूल प्रबंधक पर प्रिंसिपल को अगवा करवाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुड़गांव के पौष इलाके साउथ सिटी में 3री कक्षा में पढ़ने वाले मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। जिस कोठी में ये वारदात हुई
वो कांग्रेस के पूर्व सांसद विश्व बंधु गुप्ता की है और रेप का आरोप उनके माली पर लगा है। पुलिस ने आरोपी माली को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली में 2 संदिग्ध लोगों के पास से पुलिस ने 105 पिस्टल जब्त की। दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिस्टल एक नैनो कार में ले जाई जा रही थी। पुलिस का द्वारिका इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पिस्टल बरामद हुई। अवैध रूप से ले जाई जा रही पिस्टल की इस बड़ी खेप को देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से आए और कहां ले जाए जा रहे थे। दिल्ली में पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का मामला सामने आया है। एक पीड़ित शख्स ने बताया कि लुटेरों ने उसे जबरन अगवा कर लाखों रुपए लूट लिए। अभी तक लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 फर्जी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 700 फर्जी आई कार्ड मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये शातिर भोले भाले लोगों पर सीबीआई अधिकारी बनकर धौंस जमाते थे और उनसे पैसे। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए गुंडों का डट कर मुकाबला किया। गुंडे महिला को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मती महिला उनसे भिड़ गई, जिससे गुंडे भागने को मजबूर हो गए। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की है। पीएनजी कनेक्शन चेक करने के बहाने 4 बदमाश एक घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद 2 महिलाओं को बंधक बनाया गया और ज्वेलरी लेकर वो फरार। मुंबई से सटे ठाणे में लूटपाट के दौरान ट्रेन से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी। एक लुटेरा अचानक महिला का बैग छीनने लगा। लुटेरे के साथ खींचतानी में महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। बैंगलोर में एक शैतान भाई की ज्यादती का मामला सामने आया है। बहन ने भाई के पसंद के लड़के से शादी से इनकार किया तो उसने बहन को गंजा करवा दिया। भाई ने बहन के सिर पर हेयर रिमूवर क्रीम लगा दी, जिससे उसके बाल गिर। मुंबई से सटे ठाणे के उल्लासनगर में अवैध संबंध के शक में एक पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक महिला के शरीर पर तेज हथियार से गहरे जख्म के कई निशान हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई से सटे विरार में एक छात्र ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर की अगली खबर है। नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप लड़की के दोस्त पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। गुजरात के जूनागढ़ में नदी में डूबने से एक मादा तेंदुए की मौत हो गई है। जूनागढ़ में जंगलों में 2 दिन के अंदर 3 मौतें हो चुकी हैं। मंगलवार को अमरेली और विसावदर में 2 शेरों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने पिछले साल हुए आम चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने सरकार पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था।